हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो शायद मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, मैंने आपको छत से एक मंदिर दिखाया था। तो मैंने आपको बोला था कि किस दिन सैटरडे को मैं जाऊंगी और आपको वो वाला मंदिर दिखाऊंगी। तो बस मम्मी और मेरी छोटी वाली सिस्टर प्रिंसी और मैं, हम तीनों मिलके जा रहे थे उसी मंदिर। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ क्यों ना मैं वीडियो शेयर कर दूँ और आपको मंदिर दिखा दूँ। उस मंदिर का नाम है चामड़ माता का मंदिर। और ये हाँ, मम्मी का जल तैयार हो गया है, उसमें मोगरे का फूल डला हुआ है। तो अब हम लोग बस मंदिर पहुंच गए हैं। तो यहाँ मम्मी ले रही थी प्लेट, पूजा की थाली जो होती है उसमें माला वगैरह जो भी होती है। तो यहाँ हम लोग ये जो शॉप्स लगी हुई है ना फूल वगैरह की, ये सिर्फ सैटरडे को ही लगती हैं। और सैटरडे को ही इस मंदिर पर ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि सैटरडे को ही सब लोग आते हैं। तो यहाँ पर मम्मी ने प्लेट ले ली थी नारियल वगैरह सब की। तो यहाँ प्रिंसी बजा रही थी बैल। तो ये जो है जो मंदिर में अभी हम मम्मी आई हैं, जो सबसे पहले जो माता रानी है, इन्हीं माता का नाम है चामड़ माता। ये यहाँ की बहुत फेमस मंदिर है। यहाँ पर मतलब हर सैटरडे को बहुत सारे लोग आते हैं। अभी तो ये हम लोग थोड़ा लेट पहुँचे थे, 11 बजे के समथिंग। तो यहाँ भीड़ कम है। जब सुबह सुबह आते ना तो इतना भीड़ होती है कि मतलब पैर रखना तक मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है यहाँ पर। तो भीड़ के चक्कर में क्या है ना, ठीक से पूजा भी नहीं कर पाते। तो मम्मी सोचती है कि थोड़ा लेट चलते हैं तो आराम से पूजा भी हो जाएगी। तो यहाँ पर मम्मी ने अभी पूजा करके चुकी। तो मैंने मम्मी को कैमरा पकड़ा दिया। मैंने बोला कि मम्मा थोड़ा आप पकड़ लो, तो थोड़ा मैं मैया को नहला विला देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए कितना अच्छा, मतलब इतना अच्छा मौसम होना था, मेरा इस मंदिर से जाने का मन नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था बस इस मंदिर में टिके रहो। तो अब मम्मी और मिलके मैं कर रहे थे पूजा। तो प्रिंसी को मैंने कैमरा पकड़ा दिया था, प्रिंसी हम लोगों की वीडियो बना रही थी। तो यहाँ पर अब चामड़ माता की हम लोग पूजा कर ली। तो उन्हीं के जस्ट बराबर में ये छोटी सी काली माता रखी हुई हैं। तो मतलब इस मंदिर में ना क्या है ना, बहुत सारे भगवान हैं जगह जगह पर रखे हुए। तो हम लोग जब भी मंदिर आते हैं ना तो सब भगवानों के ऊपर फूल वगैरह, प्रसाद वगैरह और दीपक या फिर कुछ भी धूपबत्ती वगैरह जलाते हैं। तो अब वहाँ पर पूजा करने के बाद यहाँ पर मम्मी इन भगवान के पास दीपक जला रही हैं। और इनके जस्ट बराबर में फिर रखे हुए हैं भोले बाबा। तो यहाँ पर भोले बाबा का है ना ऐसे पूरा परिवार है, नंदी बाबा, गणेश भगवान और पार्वती मैया, ये सब मतलब एक जगह ही रखे हुए हैं। तो हम लोग ना इनकी मतलब एक तरीके से पूजा करके और उसके बाद ना हम लोग इनकी परिक्रमा लगा के इनकी परिक्रमा लगा लेते हैं। तो ये प्रिंसी अभी नंदी बाबा के कान में कुछ बोल रही थी। तो ये अब आ गए हनुमान बाबा। तो मतलब मैंने आपको बताया ना कि जगह जगह हैं भगवान, मतलब एक राउंड सर्कल में सभी भगवान हैं। तो यहाँ पे हनुमान बाबा के पास मम्मा थोड़ा कोने में दीपक जला रही थी, क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही थी, मौसम बहुत औसम हो रहा था। तो यहाँ पर भी हनुमान बाबा के मंदिर से बाहर निकलेंगे तो फिर ये छोटे मोटे भगवान हैं, इनकी भी मम्मी पूजा कर ले रही हैं। और मैं मतलब पूजा करती जा रही थी। उसके बाद मैं मम्मी से बोल रही थी कि अब आप करो, मैं वीडियो बनाऊंगी। तो ये देखिए, ये है बरगद का पेड़। ये बरगद का पेड़ बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा है। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि कोई भी लोग कोई भी जैसे विश वगैरह मांगते हैं ना तो उनकी पूरी हो जाती है। तो फिर वो झंडा लेके आते हैं और इस बरगद के पेड़ के बहुत ऊपर जाके झंडा को ऐसे लगवाते हैं। और यहाँ पर हर सैटरडे को मतलब कि मंदिर आते हैं, पूजा वूजा होती है, भंडारा वगैरह होता है। खूब अच्छा, बहुत फेमस मंदिर है ये। तो ये आए हैं कैला माता का मंदिर, ये कैला मैया है। तो अब यहाँ पर देखिए ये दीपक वगैरह सब सुबह सुबह पूजा करके चुके हैं सब। तो अब यहाँ के भी पूजा करेंगे। तो मम्मी लगा रही हैं टीका। तो मैंने सोचा कि लाओ मैं भी लगा देती हूँ। और यहाँ पर ना जो मार्च के मतलब कि मार्च वाले जो नवरात्रे होते हैं ना, तो उन नवरात्रों में तो यहाँ पर मेला भी लगता है। जो नवरात्रे चलते हैं उसके शायद छठवें दिन यहाँ मेला भी लगता है। तो वहाँ उस मेले में बहुत मज़ा आता है। मतलब छोटा मोटा ही मेला लगता है, ज़्यादा बड़ा नहीं लगता।
तो हम लोग उस मेले में भी आते हैं थोड़ा बहुत घूमने फिरने के लिए। और उससे मेला लगने से पहले ना एक दिन जागरण होता है, उसकी सुबह लगता है मेला। तो यहाँ पर अब आए हैं शनिदेव महाराज के मंदिर। ये हैं शनिदेव महाराज। इनको ना थोड़ा मतलब ये जो यहाँ पे प्रिंसी तेल डाल रही है, तो ये तेल आप देख रहे होंगे, ये पाइप ऐसे अंदर तक जाकर शनिदेव महाराज के ऊपर से जा रहा होगा। तो यहाँ पर ऑयल डालेंगे तो शनिदेव महाराज के ऊपर आता है, ऐसा करके सिस्टम कर रखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी हमने शनिदेव महाराज के पास पूजा कर ली। तो फिर ये जो बीच में है ना, ये हवन कुंड बना हुआ है जो, तो मम्मा की प्लेट में ना जो भी बचता है ना, वो मम्मी सब हवन कुंड में चढ़ा देती हैं। तो जो भी प्रसाद वगैरह होता है ना, बच जग गया होता है जो, और वो सब हवन कुंड में मम्मी चढ़ा देती हैं। और उसके बाद में कर लेते हैं हवन कुंड की परिक्रमा। और हवन कुंड की परिक्रमा करने के बाद करते हैं हम लोग मैया की परिक्रमा करते हैं। जो मतलब मैया जैसे बीच में है, तो उनके चारों तरफ की जो दीवार है उसकी, ये जो पानी ले रही है ना मम्मी, ये मैया के ऊपर से ही आ रहा है। तो इस पानी को मम्मी थोड़ा बहुत लेकर और फिर घर पर जब जाते हैं ना, तो घर पर थोड़ा छिड़क देती हैं। तो यहाँ पर सब लोग अपनी मन्नत लिख देते थे। ये किसी ने पास लिखा हुआ था, किसी को पास होना होगा तो वो पास लिख के गया कि मुझे पास कर देना मैया। तो यहाँ पर हम लोग ना पूरी परिक्रमा लगा ली है। तो ऐसे करके पूरे राउंड शेप में हम लोग आ गए। तो यहाँ पर होता है एंड, और ये रहा मंदिर। तो अब हम लोग घर पर आ गए थे, तो ये चीकू बड़ा ही एक्साइटेड हो रहा था हम लोगों को देखकर। हम लोग मंदिर से आ गए हैं और काफ़ी अच्छा लगा। बहुत अच्छे मौसम में हम लोग मंदिर गए, वरना हमेशा तो ना धूप हो जाती है ना, तो हम लोगों का मन करते है कि अभी रहने देते हैं, शाम को चले जाएंगे। लेकिन बहुत अच्छा मौसम के वजह से हम लोगों को बहुत मज़ा आया। आप लोगों को भी आई होप कि मंदिर बहुत अच्छा लगा हो। तो वो जो शॉप्स होती है ना, वो छोटी छोटी शॉप्स लगा के बैठी थी, तो मुझे वहाँ ये ब्रेसलेट पसंद आया, तो मैंने ये अपने लिए लिया। तो फिर क्या, हाँ, तो फिर अगर आपको आज की वीडियो और ये मंदिर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गाइज़ कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय। और हाँ, एक मिनट, अभी जाना नहीं, मैं आपको अपने हाथ के बारे में तो बताना भूल गई। मेरे हाथ ना अब मैं थोड़ा मतलब अच्छा फील कर रही थी कल, तो फिर मैंने वो जो पट्टी बांध रखी थी, गरम पट्टी जिसको बोलते हैं, वो मैंने हटा दी थी। और गरम पट्टी हटाने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन ना अभी भी इसमें थोड़ा मतलब ऐसा है कि इससे ज़्यादा वेट नहीं उठाया जा रहा, थोड़ा कम लिमिट में। तो मैं उस हिसाब से थोड़ा इस हाथ से काम कर रही हूँ। तो अब हाँ, अब हो सकती है एंडिंग, क्योंकि मैं आपको अपने हाथ के बारे में बता दिया। वरना आप लोग बोलते कि कल तक तो उसका हाथ ठीक नहीं था, लेकिन अब क्या, अब अचानक से कैसे ठीक हो गया। तो फिर गाइस, आपको वीडियो पसंद है ये तो सब तो बोल ही दिया। ओके, बाय बाय।